कमीशन, वी वोट मेंस कमीशन, वी वोट मेंस कमीशन। हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, देते रहेंगे पुरुष आयोग। चाहता हूँ आज के इस इवेंट के बारे में बताने से पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में लगभग 50 ऐसे कानून हैं जहाँ पे पुरुषों की सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, दहेज हो, 304B हो, मेंटेनेंस हो, चाइल्ड कस्टडी हो, डिवोर्स हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो। इस तरह से लगभग पिछले 70-77 सालों में हमारी सरकारों ने लगभग 50 ऐसे कानून बना दिए हैं जहाँ पुरुषों की सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ महिलाओं की सुनी जा रही है। और कानूनों के दुरुपयोग का आलम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इन कानूनों का दुरुपयोग करने को लेकर कोई पनिशमेंट भी नहीं है। आज कोई महिला यदि किसी पुरुष के ऊपर किसी भी धारा में केस कर देती है तो उस पुरुष की किसी भी तरह से कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। पुरुष ना तो घर में सेफ है, ना ऑफिस में सेफ है, ना सड़क पे सेफ है। उसको किसी भी धारा में किसी भी इल्जाम को लेकर के, सच्चे झूठे इल्जाम को लेकर के बंद किया जा सकता है। उसके पूरे करियर को, उसकी पूरी लाइफ को और उसके घर वालों को पूरी जिंदगी भर के लिए प्रताड़ित होना पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर के हम पिछले 18 सालों से काम कर रहे हैं। मेंस वेलफेयर ट्रस्ट, सेव इंडिया फैमिली के नाम से आज लगभग 40 एनजीओ हमारे देश में हैं जो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। और जब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब इस तरह के केसेस में कोई पुरुष फंस जाता है तो उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता है, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है धीरे धीरे करके हमारे देश में आज लगभग 1,18,000 पुरुष पिछले 1 साल में सुसाइड कर चुके हैं, जिसमें से 84,000 के करीब मैरिड मैन है। तो जो पूरा इन एक तरफा कानूनों का प्रेशर है वो आदमियों के ऊपर आ रहा है और उसके पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो जब यही मुद्दा हमारे इन दो भाइयों के सामने आया, ये दोनों एक बहुत ही रिनाउंड बाइक राइडर्स हैं, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन लोगों के नाम पे दर्ज है। हमारे खान साहब के पास लगभग 5,000 प्राइजेस है जिन्होंने डिफरेंट बाइक राइड्स को प्रतियोगिताओं में और डिफरेंट टाइप के राइड्स करके जिन्होंने अचीव किए हैं। तो इतने रिनाउंड बाइक राइडर्स को जब हमारे इस मुद्दे के बारे में पता चला, ये लगभग 1 साल पहले हमारे टच में आए और इनको लगा कि एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको लेकर के एक ऑल इंडिया बाइक राइड करनी चाहिए। तो इन्होंने पिछले 1 महीना पहले 26 मई को 2024 को इन्होंने दिल्ली से, गुरुग्राम से एक बाइक राइड शुरू करी, जो पूरे इंडिया के लगभग हर स्टेट को टच करते हुए बाइक राइडर्स आज हमारे बीच देहरादून पहुंचे हैं। ये बाइक राइड दुनिया की सबसे बड़ी बाइक राइड है जो मेंस राइड के लिए की गई है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, अभी इस बारे में भी बात करी जाएगी कि हम इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में किस तरह से दर्ज करवाएंगे इस रिकॉर्ड को। जो 15,000 किलोमीटर का दायरा इन दोनों भाइयों ने तय किया है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पहाड़, नदी, जंगल सब इन्होंने 1 महीने में लगभग 500 किलोमीटर पर डे इन्होंने बाइक राइड की है। और आज ये यात्रा शाम को 4-5 बजे दिल्ली में समापन होगी। यहाँ पे हमारी एक इवनिंग में सेरेमनी भी है, जिसके कारण ही हमने ये प्रोग्राम आज अपना 9 बजे रखा है ताकि लोग दिल्ली टाइम पे पहुंच पाए और हमारी दिल्ली की टीम एक क्लोजिंग सेरेमनी कर पाए। तो मैं इसी मुद्दे में इन दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना एक बड़ा कमिटमेंट दिखाया और इस पूरे मुद्दे को और इस पूरी अवेयरनेस को, मेंस कमीशन के बारे में लोगों को बताने के बारे में। हमारे देश में आज पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय है, जानवरों के लिए मंत्रालय है, डिपार्टमेंट्स है, महिलाओं के लिए तो पूरी सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री चल रही है, पर पुरुषों की सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारी जरूरत है, हमारी डिमांड है कि एक मेंस कमीशन बनाया जाए ताकि लॉ फॉर्मेशन में और आदमियों के विभिन्न मुद्दों में, नॉट ओनली सुसाइड बट आदमी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसके पास एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा मिनिस्ट्री होनी चाहिए जहां पे वो जाकर अपनी गुहार लगा सके। तो इसी डिमांड को बढ़ाते हुए आगे इन दोनों भाइयों ने अवेयरनेस फैलाई है पूरी कंट्री में। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और इनका स्वागत करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुलदीप भाई से कि सामने है और एक मोमेंटो देकर इन दोनों भाइयों का सम्मान करें। आज हमारे बीच गोकुल भाई भी हैं जो सेव इंडिया फैमिली और मेंस वेलफेयर ट्रस्ट से पिछले 18 साल से जुड़े हुए हैं और केरला से हमारे बीच में आए हैं इस राइड को समापन समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए। आई विल रिक्वेस्ट गोकुल सर टू प्लीज कम एंड प्रेजेंट द मोमेंटो टू मिस्टर खान। He is one of the oldest and the founder members of Save India Family Movement. It is an honor to have him here today. I will request Paresh to add on.
गोकुल भाई वो हैं जिन्होंने 2010 के अंदर एक साइकिल राइड चालू करी थी त्रिशूर से, केरला से। और वो जो है राइड बाईसाइकिल पूरी फैमिली बच्चों के साथ निकली थी और वो आखिर जम्मू कश्मीर सब जगह रीजन कवर करके आई थी। मतलब जो राइट फॉर मेन कमीशन की बात है, ये एक्चुअली पहले ये शुरुआत कर चुके थे, मगर ये जो राइड है राइट फॉर मेन कमीशन, ये वर्ल्ड की फर्स्ट एवर ऐसी लॉन्गेस्ट राइड है जो हमारे 2 योद्धाओं ने पूरी करी है। हाँ जी, मैं लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आप में से काफी लोग जानते होंगे, हमने देहरादून में 1 साल पहले लगभग 17 जून 2023 को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मेंस वेलफेयर ट्रस्ट की, जहां हम लोगों ने एक हेल्पलाइन अनाउंस करी थी मेंस के लिए और ये भी बताया था कि वीकली मीटिंग सबसे देहरादून में शुरू होने जा रही है। पिछले 1 साल से ये मीटिंग लगातार चल रही है और हजारों फोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं सिर्फ उत्तराखंड रीजन से। और ये फोन्स ऐसी फैमिली से होते हैं, ऐसे लड़कों के होते हैं, ऐसे हस्बैंड्स के होते हैं जिनको झूठे केसेस में या तो फंसा दिया गया होता है या फंसाए जाने की धमकियां मिल रही होती है। और हमें खुशी है इस बात की कि हम पिछले 1 साल में हजारों फैमिलीज की, हजारों लड़कों की, हजारों हस्बैंड्स की मदद कर पाए हैं और ये सिलसिला आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा। ये मीटिंग्स देहरादून में परेड ग्राउंड में होती है एवरी संडे 10 to 12 AM, सुबह 10 से 12 बजे तक। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8882498498। आप किसी भी समय हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और यदि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन कानूनों के दुरुपयोग से परेशान हो या उसको धमकियां दी जा रही हो, आप प्लीज उसको हमारा नंबर पास कीजिए, हम उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परेश भाई, और हमारे यहाँ पर जितने भी मोदी सरकार थी, जब 2014 में आई थी, हमें लगा था कि बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है और ये जितने भी निर्णय जरूर लेंगे। हमारे को बहुत उम्मीद थी कि भाई एक स्टेबल गवर्नमेंट जो सभी तरीके के लोगों को बात करेंगे। उन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास, मगर आप देखोगे जैसी वो गवर्नमेंट पावर में आई, उन लोगों ने पुरुषों को नकारात्मक, मतलब बिल्कुल नकार ही दिया। आप महिलाओं का उन्होंने मुद्दा उठाया, महिला एम्पावरमेंट की बात करी, सब कुछ करी, मगर महिलाओं को क्यों? क्योंकि हमारे देश में पुरुष, इनकी जो महिलावादी नीतियां हैं, उनको लुभाने की नीतियां हैं, उससे वो पुरुष जो है बिल्कुल त्रस्त आ चुका है। हमारे देश में महिलाओं से 3 गुना ज्यादा लड़के सुसाइड कर रहे हैं, मगर उसके बाद में भी पुरुषों को बारे में बात करने से कतराता है। हम लोग MP आउटरीच करते हैं, हर एक MP के पास में उनके घर पे जाते हैं, उनका गेट खटका के उनको अपनी बात बताते हैं किस तरीके से लड़के झूठे केसेस से परेशान है, किस तरीके से सुसाइड 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। महिलाओं का जो सुसाइड ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूसली बिल्कुल स्ट्रेट चलता आ रहा है, मतलब 42 से 45 की रेंज में घूमता आ रहा है। जी हैं, ये सोनीपत से है, ये भी बाइक राइडर हैं जिन्होंने ये इसके राइड को शुरुआत करी थी। हम इनसे बात सुनते हैं, क्या कहना चाहते। देखिए, हमारी बाइक राइड दिल्ली से स्टार्ट हुई और आज आपके बीच में यहाँ देहरादून में पहुंच गई है। तो हमें पूरे देश के अंदर ये एक बीमारी, किसी कैंसर से भी ज्यादा घातक बीमारी की तरह ये है। अगर पुरुष आयोग होगा तो इसका इलाज भी होगा। देखिए, ये एक क्रांति की तरह है और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, ना सिर्फ पुरुषों का। इस पुरुष आयोग के लिए हर कम्युनिटी का सहयोग चाहिए, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, क्योंकि हर कोई पुरुष के साथ जुड़े हुआ है और पुरुष अपनी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। आज पुरुष को तुम्हारी जरूरत है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, पुरुष आयोग बनाने में आप सहयोग दें। धन्यवाद। मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा। हमारे पास ये जो कैंपेन है change.org पे हम लोगों ने रन कर रखा है साइनिंग कैंपेन, जिसके बाद में जितने भी हमारे साइंस रहेंगे ये हम प्रधानमंत्री इस संबंधित जो भी विभाग है उनको भेजेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, change.org पे जाएंगे, राइट फॉर मेन कमीशन आप लिखेंगे तो आप इजीली वहां तक पहुंच जाएंगे और पिटीशन को साइन करें। जिन लोगों के पास एंड्रॉइड नहीं है या वो इस चीजों में नहीं पहुंच पाते, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8882498498। आप लोगों से प्रार्थना है उस पर आप मिस कॉल दे दें। आपका जो हमारा साइनिंग पिटीशन है उसके अंदर हम उसको काउंट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो भी सुन रहे हैं इस चीज को, 8882498498 के ऊपर आप लोग मिस कॉल दें और पुरुष आयोग बनाने में हमारा सहयोग करें। मैं अमजद भाई से बात करना चाहूंगा, ये आपको कुछ देर बात करेंगे। हम लोग मैन कमीशन एक ग्रुप होके ही बना सकते हैं। अपना जितना भी सर्कल है
अपना जितने भी सर्कल है, जितने भी ग्रुप्स है, ये हम अकेले ओनली म्यान मिल के म्यान कमीशन बना नहीं सकते। ये जितने भी आयोग बने हैं सबने मिल के बनाए हैं। तो म्यान का तो सपोर्ट है ही, जो अपने बाकी और सर्कल है इनका भी सपोर्ट हमें लेना पड़ेगा म्यान कमीशन बनाने के लिए। बाकी बहुत सारे ग्रुप है जितने भी क्या करते हैं कि हम अपनी बात बोलने के लिए डरते हैं। पहली बात तो हमें अपनी बात खुल के बोलना चाहिए कि हमें म्यान कमीशन बनाना चाहिए। जब खुल के हम बाहर आएंगे तभी म्यान कमीशन बन पाएगा, ऐसे बन नहीं पाएगा कि हम 10-20 लोग हो गए इकट्ठे। हम जितने भी सर्कल है, जितने भी और भी जाति है, ग्रुप है, सारे समाज है, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। सब जोड़ेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी। डेली हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन म्यान कमीशन के कंसेप्ट को हम लेके अगर डेली थोड़े बहुत भी 5-10 मिनट पोस्ट डालेंगे तो ये चीज ना जल्दी बन जाएगी। ये जितना सर्कल चाहिए उतना सर्कल आप पूरा हमने हिंदुस्तान में घूम लिया, हर किसी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में घूमे हुए जितने भी हम लोग हैं, अगर वो डेली 10-10, 20-20 भी लोगों को जोड़े तो आसान हो जाएगा म्यान कमीशन बनने के लिए। तो मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि डेली हम ऑनलाइन रहते 10-15 मिनट हम म्यान कमीशन के लिए दे दे। डेली हम 5-10 पोस्ट भी डालेंगे, ऑल इंडिया में घूमे हुए पोस्ट हमारे है ऑलरेडी, उसको भी हम फॉरवर्ड करेंगे तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं ना। हम पूरे समाज को जोड़ के, हर जाति को जोड़ के ही इसको हम आगे लेके जा सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो प्लीज मेरी और एक बार रिक्वेस्ट है, कम से कम 5-10 मिनट हम म्यान कमीशन के लिए डेली लगाए। अपने ग्रुप में मैसेज भेजिए, जितने भी अपने आसपास लोग हैं बोलेंगे इस नंबर पर मिस कॉल मारो तो वो एक मैराथन में ये पार्टिसिपेंट हो जाएगा। ये वर्ल्ड ऑफ लार्जेस्ट बाइक राइड है, इतनी बड़ी बाइक राइड दुनिया में अभी तक नहीं हुई है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है और एक बार की म्यान कमीशन बनाने के लिए अपने ग्रुप, अपने सर्कल, ऑनलाइन मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करें कि हमारा म्यान कमीशन बन जाए। चलो मैं My first case. There is a second case, obviously. My first case was in 2003. 2003. March 19. बहुत सारा दोस्तों ने पूछा क्या हो गया, मैं बोला ऐसा हो गया। एक बंदे ने यूएस से 1.5 घंटा बात किया, पर बाद में बोलते हैं यार आपका ही गलती लगता है 1.5 घंटे के बाद। तो मैंने सोचा अभी पैदा नहीं है, जनरल पब्लिक को कुछ समझ में आने वाला नहीं है और दोस्त लोग ऐसा परेशान करते रहेगा तो अपना काम नहीं होगा। तो एक वेबसाइट क्रिएट किया, जियो सिटीज, फ्री था वो, और उसका एक शॉर्टकट डाल दिया http://gokul.go.to। तो हाँ, तो उस जमाने में रूडोल्फ डिसूजा करके एक आदमी था, वो 1-2 फोरम्स में बहुत सारा लिखता था और मुझसे बहुत पूछने वाला था। Yahoo group called Misuse Dowry Clause. Misuse Dowry Clause was the first Save Indian Family version 1.0 बोल सकते हो। वो 2004 में ही फॉर्मुलेट हुआ था। I don't know who created it. I think it was somebody. I don't remember. Then in the discussion in that Yahoo group, ये फाइनलाइज हुआ कि ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। मिसयूज डाउरी क्लॉज मतलब लॉ बहुत स्पेसिफिक है। ये 498A था उस टाइम पे, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी मिसयूज होता था, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब यूजुअल कॉकटेल का मिक्स है। But there were another 5 or 6 common sections. So क्या अपना मकसद, it was not to stop the misuse of any law. It was, the मकसद was to stop the breaking of family, which is the unit of any nation. कोई भी नेशन का यूनिट फैमिली होता है, तो दैट इज अ हायर देन सेल्फ ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए सेव इंडियन फैमिली नाम रखा। एंड बाय 2005 वी हैड इंडिविजुअल हेल्पलाइंस। मेरा था, स्वरूप सरकार का था, मिलाद्री आई थिंक, जिनेश जवेरी बॉम्बे का, राजेश करके था, ही वाज ओनिंग द सेव इंडियन फैमिली याहू ग्रुप। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वी स्टार्टेड दिस कॉमन हेल्पलाइन। कौन सा साल में? 14 में सिर्फ वन ये जो 888 498 498 है,
498 498 वो शुरू हुआ था 2014. हमें चाहिए, वी वॉन्ट, हमें चाहिए, थैंक यू.